सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का अवसर दिया। दिस इज़ वेरी ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस टू कम वंस अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एक बार फिर हमारे लिए ये अवसर है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु का धन्यवाद करने पाएँ। और आज फिर हम परमेश्वर के जीवित वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक दो वर्सेस पढ़ेंगे हम कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। अगर आज के संसार में हम संसार में रहते हैं और आज के संसारिक लोगों की हम बात करें तो इन वर्सेस को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के संसार के लोगों के बारे में, उनके पास विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, समझ और ज्ञान है कि नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और आज का जो हमारा विषय होगा परमेश्वर के वचन से ये विषय ये होगा हमारा। अक्सर लोगों के माइंड में, दिमाग में ये बात चलती है, क्योंकि समझ ना होने के कारण वो ये सवाल करते हैं अक्सर कि यीशु मसीह ने हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे इंडिया के लिए क्या किया, क्या देन है यीशु मसीह की, क्या किया यीशु मसीह ने हमारे इंडिया के लिए। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान के बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अगर हम बात करें, जो ब्रिलियंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको मालूम है, पता है, सब पता है कि यीशु मसीह का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत सारी स्टेट्स हैं, राज्य पाए जाते हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, चेन्नई, श्रीनगर एक्सेट्रा और भी बहुत सारे राज्य हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और हमारा हिंदुस्तान क्या है? एक देश है। और इस देश में बहुत सारे राज्य हैं। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान हमारा क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा जो हिंदुस्तान है तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। चलो हम बात बाद में करेंगे, पहले परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, वर्सेस पढ़ेंगे। 2-3 वर्सेस मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए, और आप कृपया इन वर्सेस को नोट भी कर सकते हैं और ध्यान देना। पहली मैं वर्स पढ़ूंगा, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। मरकुस उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब हम मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ही सेड टू देम, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर। और जो हमारा आज का विषय मैंने आपको बता दिया होगा कि हमारे यीशु मसीह की, हमारे हिंदुस्तान को, पंजाब को, और वैसे एक स्पेसिफिक राज्य का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, इसमें बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्य आ जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे हिंदुस्तान के लिए यीशु मसीह की, हमारे हिंदुस्तान को क्या देन है, तो वो आज हम सीखेंगे। तो ये मैंने वर्स पढ़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हिंदी में इसकी हम व्याख्या देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें हम, तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उनको कहा, आप सारे संसार में जाओ और जाकर इंजील का प्रचार सारे संसार में जाकर सभी मनुष्य को कीजिए, हर एक प्राणी को कीजिए। और एक और आयत मैं पढ़ना चाहूँगा, वर्स पढ़ना चाहूँगा, होशिया चैप्टर 4 वर्स 6। होशिया चैप्टर 4 वर्स 6। अगर हिंदी में देखें तो होशे करके बोला जाता है। चैप्टर उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत, उसमें हम देखेंगे
कि इसमें परमेश्वर का वचन क्या हमें बताता है। लिखा हुआ है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज आई ऑल्सो विल रिजेक्ट यू फ्रॉम बीइंग प्रीस्ट फॉर मी, बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन द लॉ ऑफ योर गॉड आई ऑल्सो विल फॉरगेट योर चिल्ड्रन। इसका अगर हिंदी में हम अनुवाद देखें आयत का, वर्ष का, लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग क्यों बर्बाद होते जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग इसीलिए बर्बाद होते जा रहे हैं क्योंकि दे डोंट हैव नॉलेज, उनके पास ज्ञान नहीं है। बाइबल की एक पुस्तक है प्रोवर्ब्स, जब हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं नीति वचन, उसमें 3 बातों का बहुत ज़्यादा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। वो प्रोवर्ब्स चैप्टर फुल पढ़ लीजिए, सारा चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें इन 3 बातों का बहुत बार जिक्र हुआ है। विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। विजडम का अलग कार्य है, नॉलेज का अलग कार्य है, और विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का अलग कार्य है। कहने का मतलब बुद्धि का अलग कार्य है, समझ का अलग कार्य है, और ज्ञान का अलग कार्य है। ये तीनों हर एक मनुष्य के पास होनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य के पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ की कमी है, ही इज़ नॉट अ सक्सेस पर्सन। इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। आपके पास एक गाड़ी है आपके पास, आपको चलानी नहीं आती। कहने का मतलब आपको समझ नहीं है, यू डोंट हैव नॉलेज हाउ टू ड्राइव इट। इसको चलाना कैसे है, गाड़ी को चलाना कैसे है, चलाने का ज्ञान नहीं है, बल्कि गाड़ी है। तो कहने का मतलब इसी हिसाब से हमारे पास ये 3 चीज़ें विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन भी यहाँ हमें कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग बिना ज्ञान के, इनके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये नाश होते जा रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज। परमेश्वर कहते हैं इन्होंने ज्ञान को क्या कर दिया है, इन्होंने ज्ञान को रिजेक्ट, इनकार कर दिया है ज्ञान का। आज अगर हम अपने पंजाब की बात करें ना, हमारे पंजाब के लोगों को जो पढ़ाई है ना, शिक्षा है, एजुकेशन है, ये एक जहर लगती है। पढ़ना नहीं चाहता, क्या 2-4 लफ्ज़ आ जाते हैं और कहते हैं हम मालूम नहीं क्या बन गए, हमारे पास इतना, हम तो बहुत विस्डम वाले ज्ञानी लोग बन गए हैं। कहने का मतलब इनको पढ़ाई जो है वो जहर लगती है, पढ़ना नहीं चाहते ये, और लगना अफसर चाहते हैं, ऑफिसर लगना चाहते हैं, पढ़ना दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन एजुकेशन, इन स्टडी। तो पढ़ने में इनका रुझान नहीं है, तो पढ़ना बहुत कुछ चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी यही बताता है कि मेरे लोग, इन्होंने शिक्षा को, पढ़ाई को रिजेक्ट कर दिया है। तो आगे लिखा परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन में होज़िया चैप्टर जब इसको पढ़ते, इसमें और भी कुछ लिखा है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन कहता बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज। प्रभु कहते हैं कि आपने ज्ञान को क्या कर दिया है, नकार दिया है, उसको मना कर दिया लेने से, कि मैं ज्ञान नहीं लेना चाहता हूँ। और कहते हैं लोग हम इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी बोलना सीख जाएं, पर जो इसके अल्फ़ाबेट्स है, इसकी स्टडी है, वो हम नहीं करना चाहते। काखा हम सीखना नहीं चाहते, और हम कहते हैं कि हम फ्लुएंट, धारा प्रवाह हिंदी बोले, हम इंग्लिश फ्लुएंट बोले, पर इंग्लिश हम सीखना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। तो ये हालात है लोगों के, सीखना नहीं चाहते, बल्कि आर्ग्यूमेंट बहस करना चाहते हैं। हम बहस, धक्का करने में हम क्या है, सबसे आगे हैं, पर वी डोंट वांट टू गेट नॉलेज। हम सीखना नहीं चाहते, शिक्षा नहीं लेनी चाहते। तो आज ऐसा ही वचन हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हमारे इंडिया को, भारत को यीशु मसीह की क्या देन है, क्या दिया हमारे भारत के लिए, यीशु मसीह ने क्या करा, यीशु मसीह ने हमारे भारत के लिए। और आगे लिखा हुआ है आई ऑल्सो विल रिजेक्ट यू फ्रॉम बीइंग प्रीस्ट फॉर मी। परमेश्वर कहते हैं आप मेरे बच्चे बने, मेरे दास बने, मेरे पुजारी बने। प्रीस्ट का मतलब पुजारी, ये परमेश्वर की सेवा करता है। परमेश्वर कहता मैं भी आपको रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि पता आपको कुछ नहीं है, और आप
मेरा ज्ञान लेके लोगों को बांटने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हो। परमेश्वर कहता आपको नॉलेज नहीं है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा आपको। आई विल रिजेक्ट यू, परमेश्वर कहते हैं, मैं आपको क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, आपको स्वीकार नहीं करूंगा मैं। तो आगे लिखा हुआ है बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन द लॉ ऑफ योर गॉड। परमेश्वर कहते हैं आप अपने परमेश्वर की शिक्षा को, वचन को भूल गए हैं। इसको सीखना कैसे है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे याद रखना है, कौन सी बाउंड्रीज है, कौन से दायरे हैं जिस दायरे में रहकर आपने सीखना है, और सीखने के बाद क्या करना है, धक्का नहीं करना है। परमेश्वर कहते हैं शांति के साथ मेरा काम करना है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे आई ऑल्सो विल फॉरगेट योर चिल्ड्रन। परमेश्वर कहता आपको तो इसका कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, पर आपके बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमारे इंडिया को, भारत को परमेश्वर की, यीशु मसीह की क्या देन है, क्या किया यीशु मसीह ने हमारे भारत के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने एक आयत पढ़ी, वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, बट ये आर्ग्यूमेंट, बहस करने में क्या है, सबसे आगे होते हैं, पर इनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। पहले तो अगर समझ की बात करें, ये देखना पड़ेगा हमें। लोग कह देते हैं कि भारत को यीशु मसीह की क्या देन है। पहली तो बात ये बताइए, समझने की बात आती है। जैसे ज्ञान की बात करी कि लोगों के पास परमेश्वर कहता ज्ञान नहीं है, इन्होंने ज्ञान को छोड़ दिया है। हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान है, ये धरती से अलग है, किसी और ग्रह पे है। ये भारत है, जो भारत की भूमि है, हिंदुस्तान की भूमि है, ये मंगल ग्रह पे है, बुध ग्रह पे है, शनि ग्रह पे है, सूर्य पे है, चंद्रमा पे है, कहाँ पे है तो पृथ्वी पे ही। पृथ्वी पे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से देश है, बहुत सारे देश हैं। अगर हम बात करें, हम अक्सर बोल देते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गुरु है, जो इंग्लिश पीपल, फॉरेन लोग हैं, उनका ईश्वर है ये यीशु मसीह। हमारे भारत के लिए कुछ नहीं किया। कहने का मतलब परमेश्वर, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, उसने सारी पृथ्वी को बनाया, जैसे इंसान को बनाया, इंसान के आगे बच्चे हुए, बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो कोई इधर रहने लगा, कोई उधर रहने लगा। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे एक समाज का क्या हुआ, एक समाज बना, फिर छोटा गांव बना, फिर शहर बना, फिर स्टेट बना, फिर राज्य बना, ठीक है, फिर देश बना। ऐसे ऐसे करके लोगों की जनसंख्या के हिसाब से जैसे बढ़ोतरी होती गई लोगों में, वैसे वैसे कस्बे, शहर, राज्य, देश ऐसे बनते गए। कहने का मतलब हम हिंदुस्तान भी हमारा धरती पे ही है, वो चंद्रमा, मंगल ग्रह और किसी ग्रह पे नहीं है। तो हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, इसीलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान से हम बहस भी नहीं कर सकते। पर जब हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम फिर बहस करते हैं, और जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, फिर हम धक्का करते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी अब मार पिटाई करो। तो बस यही है, ज्ञान नहीं है, बातों बातों से हम एक दूसरे को डिफेंड नहीं कर पाते, क्योंकि नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। मज़ा तो फिर है ना जब हमारे पास वी हैव नॉलेज, और नॉलेज के साथ एक दूसरे की बात को हम डिफेंड करें, ना कि धक्का मुक्की के साथ, ना कि मार पिटाई के साथ। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है नॉलेज नहीं है लोगों के पास, नॉलेज को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो हम बात करेंगे, हमारा जो भारत है, भारत भी हमारा धरती पे ही है, दूसरे ग्रह पे नहीं है। तो हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे भारत के लिए क्या किया। सबसे पहले वो खुद परमेश्वर, उसने, जब परमेश्वर की बात करें, परमेश्वर ने खुद बोला था मैं यीशु मसीह बन के इस धरती पे आऊँगा, अपना रक्त बहाने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए। आज अगर लोगों को आप पूछ लीजिए, लोग बलियाँ देते हैं, जानवरों का कत्ल करते हैं, उनका लहू बहाते हैं,
इसके बारे में भी नहीं पता होगा लोगों को। क्यों कुर्बानी देते हैं किसी जानवर की, बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं, कबूतर की कुर्बानी क्यों देते हैं, ऊँट की क्यों कुर्बानी देते हैं, ठीक है, और जानवर उनकी हम क्यों कुर्बानी देते हैं, क्यों? दे डोंट हैव नॉलेज, उनके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो इसीलिए उनसे आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है, बस हमारे बाप दादा वो हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हम भी उस रीति को आगे लेके जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बस नॉलेज नहीं, पता कुछ नहीं है कि वो क्यों करते थे और हम भी वो कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं हम क्यों करते हैं। कुर्बानियाँ इसीलिए दी जाती है जानवरों की, क्योंकि जो इंसान पाप करता है वो अपने पाप की क्षमा के लिए, कि मेरे पाप परमेश्वर मेरे से उसको कट कर दे, उसको निकाल दे पाप को मेरी ज़िंदगी से, जो मैंने पाप किया उसकी गलती मुझे ना दे परमेश्वर, उसकी गलती की जो सज़ा मुझे ना दे परमेश्वर। तो इसीलिए हम बलि देते हैं कि जो मेरा पाप है वो उस जानवर में चला जाए, तो उसको जानवर को मैं कत्ल करके परमेश्वर के आगे अपने पाप के लिए चढ़ा रहा हूँ। परमेश्वर मैंने पाप किया, ये गलती की, इस गलती के लिए मैं जो माफ़ी के तौर पे, पश्चाताप के तौर पे आपको ये कुर्बानी दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करें और मेरा पाप क्षमा कर दीजिए। इसीलिए ये मतलब है इन सबका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे, अक्सर लोग कह देते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है कि हमारे भारत के लिए यीशु मसीह ने क्या किया। तो ये बात याद रखना, पहली बात सीख लीजिए, हमारा भारत भी धरती पे है, ना कि इन अदर किसी और ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे नहीं है, किसी और ग्रह पे नहीं है, धरती पे ही है। तो हम बात करेंगे आज परमेश्वर के वचन के, हमारे भारत के लिए यीशु मसीह ने क्या किया। हमारे अगर हम भारत की बात करें, सबसे पहली जो क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ, क्रिश्चियनिटी आई, यीशु मसीह के एक शिक्षक थे, चेला थे, जिसका नाम था थॉमस। आज 2000 साल 2025 चल रहा है, और जब यीशु मसीह का ये दास थॉमस भारत आया था, ये 52 एडी में, 52 एडी में आया था। आज 2025 एडी चल रहा है, तो हिसाब लगा लिए कितने हज़ारों साल पहले, कितने सैकड़ों साल पहले, कितनी सेंचुरीज़ पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेले थॉमस को भारत के लिए भेजा था कि जा भारत में जाकर मेरा प्रचार कर। आज हम बोल देते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गुरु है, ये है वो है, पर सबसे पहले जब हम बात करें तो सब एक ही थे, मुल्क एक ही थे, पर इनको फिर डिवाइड कर दिया गया। जैसे अगर हम आज बात करें हमारा पंजाब, हमारे पंजाब को बांटा गया कैसे। हिमाचल की बात करें, हिमाचल वॉज अ पार्ट ऑफ पंजाब, हिमाचल पंजाब का भाग था। हरियाणा किसका भाग था? पंजाब का भाग था। राजस्थान किसका हिस्सा था? पार्ट था, भाग था, पंजाब का भाग था, ठीक है। जम्मू कश्मीर किसका भाग था? पंजाब का, ठीक है। पठानकोट, ये सारा कुछ पंजाब का हिस्सा। हरियाणा किसका? पंजाब का भाग था। तो कहने का मतलब ऐसे ही हमारा भारत है, भारत एक देश है, जैसे इसमें राज्य है, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, ठीक है, दिल्ली राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, राजस्थान राज्य, इसको अलग कर दिया है। ऐसे ही हमारा जो भारत है ये भी पहले कई देशों के साथ में मिलके एक कंट्री बना था, पर इसको अभी आज क्या भाग बना दिए है। भारत में ये मुल्क आएंगे, ये स्टेट्स आएंगे, भारत जो कंट्री है इसमें ये राज्य आएंगे, ठीक है। यो अगर हम एमिरेट्स कंट्री की बात करें उसमें ये शहर, सिटी, राज्य आएंगे। यो यूरोप कंट्रीज़ की बात करें उसमें ये राज्य आएंगे। ऐसा सबसे कहने का मतलब पहले शुरुआत में सब एक ही हुआ करता था, फिर इसको पार्टीशन किया गया। तो अगर हम बात करें, ये यीशु मसीह का चेला था थॉमस, वो सिर्फ भारत में ही आकर उसने प्रचार नहीं किया, चाइना में भी थॉमस के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार हुआ। हालेलुया। चाइना में भी यीशु मसीह के चेले थॉमस ने प्रचार किया। अगर आज हम बात करें कि अमेरिका, कनाडा, ये कंट्री, इंग्लैंड, इन्होंने यीशु मसीह ये इनका गुरु है, ये आकर अंग्रेज़ों का गुरु है, इन्होंने क्रिश्चियनिटी का फैलाव किया। तो कहने का मतलब 52 एडी में
52 सेंचुरी में 52 साल 52 में हमारे इंडिया में यीशु मसीह का प्रचार पहुंचा, भारत में प्रचार आया यीशु मसीह का, थॉमस के द्वारा, यीशु मसीह के चेले थॉमस के द्वारा। अगर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका में कब प्रचार हुआ यीशु मसीह का, अमेरिका में 1600-1700 ईस्वी के बीच में प्रचार हुआ। आज कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है। 1600-1700 में अमेरिका में प्रचार हुआ, और जब साल 1600 चढ़ा उसकी शुरुआत में कनाडा में प्रचार हुआ यीशु मसीह का। तो 1600-1700 और सिर्फ 52 साल 52, कितना अंतर है, बहुत डिफरेंस है। इट्स ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा इसमें अंतर है। कहाँ 52 साल और कहाँ 16 और 1700 साल। हालेलुया। कहने का मतलब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो हमेशा धक्का ही करता है कि ज्ञान नहीं है, बस अभी धक्का चलेगा, धक्का मुक्की चलेगा, अभी फाइट चलेगी, लड़ाई चलेगी, क्योंकि मैं धक्का मुक्की लड़ाई के साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर कहता मेरा ज्ञान, मेरी समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। आज हम बच्चों को क्यों भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए? कि उनको पता चले, इस पृथ्वी का ज्ञान मिले, उनको नॉलेज मिले, उनको समझ मिले। तो समझ के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो उसके बाद अगर हम बात करें परमेश्वर के वचन से, अमेरिका में, हमारे भारत में साल 52 में यीशु मसीह का प्रचार हुआ, और अमेरिका में 1600-1700 साल के बीच में प्रचार हुआ। कनाडा में जब 1600 साल शुरू हुआ तब प्रचार हुआ। अगर हम भारत की बात करें, जैसे हम लोग कह देते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गुरु है, तो हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया महाद्वीप, तो हमारे एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें कौन कौन से मुल्क आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ आते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो भी हमारे एशिया में है, हम भी एशिया में रहते हैं, और यहाँ यीशु का जन्म हुआ वो भी एशिया में ही है। तो हम क्या कह देते हैं? विदाउट नॉलेज, विदाउट विस्डम, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कह देते हैं यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गुरु है। और एक और मैं आयत आपको दे देता हूँ, वो लिख लीजिए। वहाँ लिखा हुआ है द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। वहाँ लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ईमान लाए, वो नष्ट ना हो, वो मरे ना, बल्कि वो हमेशा जीवित रहे, अनंत जीवन पाए। तो बात संसार की हो रही है। अगर आज हम कहते हैं यीशु मसीह ने हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या किया, तो परमेश्वर ने जब सारा संसार बोल दिया कि यीशु मसीह ने कहा मैं इस सारे संसार के लिए आया हूँ, अपना बलिदान दिया कि मनुष्य को पाप से छुड़ाऊँ, मनुष्य की आत्मा को पाप से बाहर लेकर आऊँ, तो उसमें और क्या कि हम ये बोले कि वहाँ स्पेसिफिक नाम क्यों नहीं लिखा कि यीशु मसीह सिर्फ खास इसी देश के लिए आया था, इसी कॉन्टिनेंट महाद्वीप के लिए आया था यीशु मसीह? नहीं, वहाँ संसार में, संसार की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में भारत आता है, चाइना आता है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप कंट्रीज़ आती है, एमिरेट्स कंट्रीज़ आती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ आती हैं। सारी दुनिया के देश वो वर्ल्ड में आते हैं, संसार में आते हैं। जैसे लिखा, फॉर गॉड गॉड लव द वर्ल्ड। ठीक है, परमेश्वर ने क्या किया? फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। ठीक है, परमेश्वर ने सारे संसार को, हालेलुया, सारे संसार में सारे देश आ जाते हैं, कोई स्पेसिफिक एक देश नहीं आता, सारी दुनिया आती है। उसमें हमारा भारत भी आता है, हमारा पंजाब भी आता है। अगर हम एशिया कंट्रीज़ की बात करें, एशिया कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान आता है एशिया में। एशिया में अफ़गानिस्तान आता है, आर्मीनिया आता है, बहरीन आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, कंबोडिया आता है, चाइना आता है, साइप्रस आता है, जॉर्जिया आता है, इंडिया, हमारा भारत किस में आता है?
एशिया कंट्रीज़ में आता है। उसके बाद इंडोनेशिया भी किस में आता है? एशिया कंट्री में आता है। ईरान, इराक, इज़राइल, यहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जापान, जॉर्डन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे मुल्क जो हमारे एशिया में आते हैं। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, तो यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गुरु है, यीशु मसीह ने हमारे भारत के लिए क्या किया, हमारे स्पेसिफिक राज्य के लिए क्या किया। जब यीशु मसीह सारे संसार के लिए आकर घात हो गया, उसको घात किया गया, उसको मार डाला गया, उसके मरने का मतलब ये था कि उसके पुस्तकों में लिखा, धार्मिक पुस्तकों में यीशु के लहू के द्वारा किसी भी मानव जाति का उद्धार नहीं होना था। इसीलिए यीशु आके अपना पवित्र खून बहाया, रक्त बहाया और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया और मृत्यु को बोला, हे मृत्यु, तेरा स्टिंग कहाँ है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यीशु मसीह ने आकर सारे संसार के लिए अपने प्राण दे दिए और मुर्दों में से जीवित होकर दिखाया कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए कहने का मतलब ये कोई बात बड़ी नहीं रह जाती है। ये तो एक जो बिना ज्ञान के प्राणी होता है, इंसान होता है, वो ही बात करता है यीशु मसीह ने भारत के लिए क्या किया। जिसको ज्ञान होगा वो बोलेगा यीशु मसीह ने भारत के लिए भी बहुत कुछ किया। हालेलुया। कैसे? क्योंकि भारत धरती पे है और परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तो सारे संसार के लिए, सारी धरती के हर एक देश के लिए मैं आकर अपना रक्त बहाया, खून बहाया मैंने। तो स्पेसिफिक नाम आने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यीशु मसीह सारे संसार के लिए मारे गए। हालेलुया। और जीवित होकर भी दिखाया कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो तो ज्ञानी होगा, जिसके पास विस्डम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होगी, वो समझेगा यीशु कौन है। द वन हु डजंट हैव नॉलेज, विस्डम एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको, जिसके पास बुद्धि, समझ और ज्ञान नहीं है, उसको तो कभी भी हम नहीं समझा सकते। परमेश्वर उसको समझाए तो समझ में आएगा, इंसान उसको कभी नहीं समझा सकता। बल्कि वो क्या करेगा, वो बहस में पड़ा रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा जाएगा कि बस मुझे उसकी बात ना माननी पड़े, उसकी बात सुननी ना पड़े, बल्कि वो मेरी बात को माने। वो जो मुझे वो बता रहा है वो बात सत्य नहीं है, बल्कि जो मैं उसको बात बता रहा हूँ दैट इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट, वो ही सच बात है, वो ही ठीक बात है। उसकी बात सच नहीं है, सत्य नहीं है, मेरी बात सत्य है। तो कहने का मतलब हमने कभी भी इस बात के ऊपर नहीं जाना है कि यीशु मसीह ने हमारे भारत के लिए क्या किया। हमारे भारत की मुझे नहीं मालूम लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ज़रा गौर करके देखना यीशु के बारे में क्या लिखा है। जिस यीशु के खून के द्वारा मानव जाति का उद्धार है ना, उस खून के बारे में, उस यीशु के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। इंसान अपने पाप के लिए बलियां देता है, तो वो बलि यीशु मसीह ने देकर अपना पवित्र रक्त, खून बहाकर हर प्राणी को खरीद लिया, बाय कर लिया। जब तक हम यीशु के लहू के अंडर नहीं आते, उसके लहू से धुलते नहीं हैं, कोई भी हो, चाहे वो सारी दुनिया का इंसान क्यों ना हो, चाहे वो सारे हमारे भारत का एक एक प्राणी, एक एक इंसान क्यों ना हो, जो कोई यीशु के लहू के द्वारा जब तक नहीं धुलता, भूल जाए कि उनको स्वर्ग में क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। उनकी गति नहीं होगी जब तक कोई भी इंसान यीशु के रक्त के द्वारा, खून के द्वारा धुलता नहीं है। बिना यीशु के लहू के धुलने से हमारा मोक्ष नहीं होने वाला है, हमारी गति नहीं होने वाली है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमें मोक्ष मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें सैल्वेशन मिले, यीशु के लहू के द्वारा धुलना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है।
इसीलिए जो कहते यीशु ने क्या किया भारत के लिए, यीशु ने भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए ही शेड हिज ब्लड, ही शेड हिज होली ब्लड फॉर द एंटायर वर्ल्ड, फॉर एवरी ह्यूमन बींग। उसने अपने लहू को हर एक सारे संसार के लिए बहा दिया। ही शेड हिज ब्लड फॉर एवरी क्रीचर, उसने हर एक प्राणी के लिए अपने रक्त को बहाया, खून को बहाया। इसीलिए शिफा, पाप से मुक्ति, नाजात, बीमारियों से शिफा, चंगाई, मिरेकल, चमत्कार यीशु के लहू में ही है। बिना यीशु के लहू के द्वारा कुछ भी नहीं है। पैसा, धन दौलत, सब कुछ, घर अच्छे, गाड़ियाँ अच्छी, सब कुछ हो सकता है, पर यीशु के लहू के बिना मोक्ष नहीं है, गति नहीं है, मुक्ति नहीं है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे कि मुझे विश्वास है जिन लोगों को इस बात की शंका थी यीशु ने हमारे भारत के लिए क्या किया, उनके कान में ये बात पड़ी है और दिमाग में बैठ गई है, समझ आई होगी उनको बात। तो इसीलिए धरती पे हम रहते हैं, हमें विजडम, बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों के अलावा हम किसी से हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, we shouldn't talk to anybody else, we should never argument with anybody else। हमारे पास बुद्धि, समझ, ज्ञान नहीं है तो हमें किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। यीशु के लहू के द्वारा मुक्ति नहीं, क्योंकि उसका लहू बहाया जाना ही सबके लिए मुक्ति का कारण है, मुक्ति का मार्ग है। तो यीशु के लहू के द्वारा ही मोक्ष है। सो यीशु के बारे में जानने की कोशिश करें। यीशु कौन है, यीशु की शिक्षा क्या है, यीशु ने क्या किया। यीशु ने अकेले भारत के लिए ही अपना रक्त बहाया, खून बहाया, या यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपना रक्त बहाया। तो यीशु के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। यीशु के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे उसने हमें अपना मुक्ति का मार्ग दिखाया, अपनी सैल्वेशन, अपनी मुक्ति हमें दी, तो आप भी यीशु के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह, मुझे पता चल गया मैं पापी हूँ और आपके अलावा मेरे पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को बुरा भला बोलते थे, यीशु मसीह ने उनको ही पकड़ा, यीशु मसीह ने उनसे ही अपनी सेवा ली, और जब वो सेवा करने लगे यीशु मसीह की, तो साथ में साथ पछताते भी बहुत थे, बहुत पछताए कि हम पहले क्यों यीशु मसीह का इनकार करते थे, यीशु को बुरा भला बोलते थे, यीशु के लोगों को बुरा भला बोलते थे। और जब यीशु की कृपा उन पर हुई, तब उन्होंने जाना यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही स्वर्ग तक का रास्ता है, यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यीशु के बिना मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। हालेलुया। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमें ये बताता है। हालेलुया, हालेलुया। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे आशा है कि प्रभु के वचन से आप समझ गए होंगे कि हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए यीशु मसीह ने क्या किया। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, अपने लहू को बहाया, और सारे संसार में हमारा भारत भी आता है। हमारा भारत पृथ्वी से बाहर नहीं है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके मन में पिता समझ ना होने के कारण ये शंका है यीशु मसीह ने भारत के लिए क्या किया। परमेश्वर आपका वचन बताता है कि आपने अपने रक्त को सारे संसार के लिए बहाया, और उस रक्त के लिए जिस रक्त के बारे में यीशु मसीह आपके बारे में जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ था कि यीशु के रक्त के बिना, लहू के बिना मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। उसकी पवित्र कुर्बानी के बिना किसी इंसान का उद्धार, प्राणी का उद्धार होने वाला नहीं है। और वो आपने कुर्बानी दी है परमेश्वर, ताकि हर एक प्राणी को मोक्ष मिल सके, मुक्ति मिल सके,
परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको ये बात समझ नहीं आती, पवित्र आत्मा ओपन देयर विस्डम नॉलेज, ओपन देयर ईयर्स पिता, एंड गिव देम योर विजडम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। पिता उनके कान खोल दीजिए और उनको अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान दीजिए, ताकि उनको पता चले यीशु मसीह ने हमारे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए अपनी कुर्बानी दी है। परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।